अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम नाजरीन और हाजरीन और जो जहाँ भी हमें देख रहे हैं उन सबको रमजान का छठा रोजा बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हमें रोजे रखने और रमजान में अच्छे काम करने की तौफीक दे, आमीन। नाजरीन, रोजा तो हम रख लेते हैं लेकिन हमें रोजे रखने के आदाब नहीं पता होते। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं। अगर हमसे बुरे काम नहीं छूट रहे तो रोजा रखने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, रोजे जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे तुम पर भी फर्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हिदायत है और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाजिया बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोजे जरूर रखे। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया अफगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब्बे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और उसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़े होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत अल्लाह की रजा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों की मगफिरत और आतिश दोज़ख से आजादी का जरिया होगा और उसको रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर उसके कि रोजेदार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा। उस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने गुलाम के काम में कमी करेगा अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आजादी दे देगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के 3 अशरे होते हैं। उसका पहला अशरा सरसर रहमत का है, दरमियाना अशरा मगफिरत का है और तीसरा अशरा यानी कि आखिरी अशरा तो अजाब से खुलासी की दस्तावीज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हजरत सैयद अव्वलीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के रोजे रखे हालत ईमान में और कैफियत एहतसाब में, उसके लिए उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और जो शख्स रमजान में इबादत में मसरूफ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतसाब के साथ, उसकी पिछली कोताहियां माफ कर दी जाएंगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफियत एहतसाब के साथ शब्बे कदर में इबादत की, उसकी गुजरी कोताहियां बख्श दी जाएंगी। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। यानी ये अल्लाह और उसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और उनके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसका अजर भी देता है। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, रोजा आदमी के लिए ढाल का काम देता है बशर्त वो उसे फाड़ ना डाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज किया गया कि इसे किसी के साथ फाड़ा जा सकता है। इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ, यानी रोजे की हालत में झूठ, गीबत, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बुरी चीजों से और बुरी बातों से सख्ती के साथ मना किया गया है। हदीस मुबारका में है कि जिस शख्स ने रोजे की हालत में बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रोजादार रोजा रखने के बाद में फस्को फजूर, लड़ाई झगड़ा, गालिब गलूज, फहश गोई या दूसरी इसी तरह की बातों से नहीं रुकता तो ये उसका रोजा ही नहीं है बल्कि उसका फाका बन जाता है।
जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस मुबारका में है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा तो लग़वियात और बुरी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जिसके एज़ा हराम कामों से नहीं रुकते, उसको मेरी खातिर ना खाने और ना पीने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह जबान को फहश गोई, गीबत और झूठ से बचाना जरूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे एज़ा आँख, कान, नाक, दिल, पाँव को भी अपने बुरे अफ़ाल से बचाना जरूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बयान करदा एक हदीस मुबारका के अल्फाज़ कुदसी कुछ इस तरह है कि जब रमजान का महीना आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को छोड़ देते और हर साइल की मुराद पूरी करते। रमजान में जहाँ बहुत सी बरकत हैं, वहीं मुसलमानों के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रवैयों को भी तलकीन फरमाई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल मुबारक से भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है, गोया रमजान का महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज्यादा करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौके के लिए आसानियां रखी गई हैं। जैसे कुरान करीम में इरशाद है, तर्जमा, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानी चाहता है, वो तुम्हारे हक में हरगिज तंगी नहीं चाहता। रोजे में कोई मुसाफिर हो या मरीज हो तो उसके लिए भी रुखसत की इस तरह से इजाजत है कि वो इस हालत में रमजान के रोजों की कज़ा के बाद दिनों में अदा कर सकता है। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्से में या मर्ज के इस हालत में है कि उससे साल के बाकी अयाम में किसी भी वक्त रोजा रखना मुमकिन नहीं, तो उसके लिए फिदिया का हुक्म है। एक और हदीस मुबारक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को सबर और गमख्वारी का महीना करार दिया है। दीनी इस्तिलाह में सबर के मायने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशों को दबाना, अपनी तलखियों और नागवारियों को बर्दाश्त करना है, जिससे इसके अंदर गुरबा मसाकीन की हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है। जो नादारी की वजह से अनफाकों पर मजबूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरानी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे तरीक से अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, हमारी कोशिश यही है कि हम सब अल्लाह को राजी करें, उसके रसूल को राजी करें और उनकी तालीमात पर अमल करें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।